नमस्ते बच्चों, मनिका चैनल में आपका स्वागत है। मनिका चैनल आपके लिए व्यंजन संधि और लेकर आया है। संधि है लत्व संधि, जिसका सूत्र है तोरली, रोरी, खरीच, चतर्व संधि और णत्व विधानम। आज हम इन चारों संधियों को समझेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया तो इसको करते हुए चलें। लत्व तोरली। तोरली का मतलब होता है त और ल। त के बाद ल होने पर आपका लल बन जाएगा, यानी कि त को भी ल हो जाएगा। यदि त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्णों का ल हो जाता है, किंतु न के बाद ल के आने पर अनुनासिक ल होता है। ल का आनुनासिक चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। यहाँ पर अगर त के बाद ल है तो आप लल शब्द करेंगे, और अगर न के बाद ल है तो आप न को अनुनासिक ल कर देंगे। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे उत धन लंघनम, उल्लंघनम, तत् धन लीनः, तल्लीनः, उत धन लिखितम, उल्लिखितम, उत धन लेखः, उल्लेखः। महान धन लाभः, महान यानी कि न, अब न का आपको ल अनुस्वार करना है, अनुनासिक ल करना है। महान लाभः। विद्वान धन लिखति, विद्वान लिखति। त के बाद ल आने पर लल बनेगा, और न के बाद ल आने पर न का अनुनासिक ल हो जाएगा। ये संधि है आपकी लत्व, और जिसका सूत्र है तोरली, त के बाद ल। नेक्स्ट है चतर्व संधि, जिसका सूत्र है खरीच। यदि वर्गों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्णों के बाद दूसरे, तीसरे या चौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण या श, श, स आए तो पहले आने वाले वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। यदि वर्ग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के यानी कि पांचों वर्ग के दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला और दूसरा या श, श, स आए तो जो पहले आने वाला वर्ण है वो अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। उदाहरण देखिए कैसे। सद धन कारः। अब इसमें धन से पहले द दिया हुआ है, द है त वर्ग का, तो त वर्ग यहाँ पर त पहला है और द तीसरा, तो इसलिए आपने पहले आने वाले वर्ण अपने ही वर्ण का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो द का प्रथम वर्ण है त, तो आप यहाँ पर द का प्रथम वर्ण कर देंगे त। आंसर आ जाएगा सत्कारः।
नेक्स्ट है लब धन स्यते। अब इसमें आप देखिए धन के बाद दिया हुआ है स, यानी कि श श स आए, तो पहले आने वाले वर्ण पहले कौन सा आया हुआ है? भ। आने वाले वर्ण अपने ही वर्ग का भ कौन से वर्ग में आता है? प वर्ग में आता है। इसलिए यहां पर भ का पहला वर्ण होगा प, इसलिए भ का बन जाएगा प। संधि हो जाएगी लपस्यते। नेक्स्ट है दिग धन पालह। अब दिग में आप देखिए ग, जो क वर्ग का है और क ही उसका पहला वर्ण है, इसलिए ग की जगह आएगा आपका क। आंसर हो जाएगा दिक्पालह। ये आपकी चतुर्व संधि कंप्लीट हो गई और जिसका फॉर्मूला था खरीच। अब यहां पर ये नेक्स्ट है रोरी। र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना। यदि र के बाद र हो तो, जैसे आपको सूत्र से ही पता चल रहा है, रो री यानी कि र के बाद र के बाद र हो तो पहले र का लोप कर देंगे आप। लोप का मतलब उसको गायब कर देंगे, हटा देंगे, तथा उसका जो पूर्ववर्ती स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। रोरी, यदि र के बाद र होगा तो पहले वाले र को आप लोप कर देंगे और उसका जो पूर्ववर्ती स्वर है उसको आप दीर्घ कर देंगे। देखिए उदाहरण है कुछ। स्वर धन राज्यम, धन से पहले भी र है और धन के बाद भी र है, तो आपको पहले वाले र का लोप करना है और उससे पहले जो स्व अ आया हुआ है उस अ को आपको दीर्घ करना है। पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है तो अ का आ होकर स्वराज्यम संधि हो जाएगी। निर्धन रोगः, निर में र का लोप और उससे पहले जो छोटी ई है उसको बड़ी ई हो जाएगा, संधि हो जाएगी निरोगः। निर्धन रसः, अब निर में जो र है उस र का लोप हो जाएगा और उससे पहले जो पूर्ववर्ती स्वर है उसको दीर्घ यानी बड़ी ई कर देंगे और इसकी संधि हो जाएगी नीरसः। र के बाद र हो तो र का लोप हो जाता है, पहले वाले र का लोप हो जाता है तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। ये आपके र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना, अर्थात इसका सूत्र है रोरी। यहाँ पर ये संधि भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आएगी आपकी णत्व। न का ण होना यानी कि णत्व विधानम। यदि एक ही पद में री, र या श के पश्चात न आए तो न का ण हो जाता है। री, र, श के बाद न आए तो न का ण हो जाता है। उदाहरण जैसे कृष धन न कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि। अट अर्थात अ, आ, ई, उ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, कवर्ग, पवर्ग, आंग तथा नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी यह णत्व विधि प्रवृत्त हो जाती है। उदाहरण
नरा धन नाम, नराणाम। ऋषि धन नाम, ऋषिणाम। न का ण होना, यदि एक ही पद में री र श के बाद न आए तो न का अण हो जाता है। जैसे कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण, नराणाम, ऋषिणाम, छात्रणाम इत्यादि। यहाँ पर आपके लत्व संधि, चतर्व संधि, रोरी और न का ण होना, ये चारों संधियां आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो हम व्यंजन संधि, अनुनासिक संधि लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप वीडियो को बार बार देखा करें, तभी आपको यह रूल्स अच्छे से समझ में आ पाएंगे। धन्यवाद।